दोस्तों ईएसआईसी की जो एसएसओ वाली वैकेंसी आई है, देखो इस बार तो 18 आई है, बट नेक्स्ट टाइम ये और ज्यादा आएगी क्योंकि हर साल की वैकेंसीज हैं। ठीक है, हर साल इन्होंने आना ही आना है। तो इस चीज की आप ये चिंता मत करो कि यार मैं इस बार दे रहा हूँ 18 वैकेंसीज हैं, तो मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा। देखो इस बार आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। नेक्स्ट टाइम आपकी क्या पता आप और अच्छा कर लो, है ना। हम आपको पता है सरकारी नौकरी का क्या सिनेरियो है भाई आज की डेट में। ओके। तो अब जिनकी अच्छी तैयारी है वो तो भर ही लेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बोलने या नहीं बोलने से ऐसा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो पहली चीज तो हम लोग लास्ट कट ऑफ की बात करेंगे। दूसरी चीज कैसे करेंगे तैयारी, कंप्यूटर का सिलेबस और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का भी सिलेबस मैं आप लोग को यहाँ पे पूरे का पूरा बता दूंगा। पहली चीज तो देखो, ये कट ऑफ है मैंने बनाई थी पिछले बार और ये एग्जैक्ट यही है। मतलब बनाई मैंने नहीं है, उनकी जो लिस्ट आई थी 3,000 बच्चों की, तो उसमें से समथिंग ये मैंने पूरा निकाला है अपने आप से मेहनत करके। ठीक है। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हो, ये फर्स्ट कट ऑफ है। कहने का मतलब है ये जो रिजल्ट के लिए आया था ना, इसके बाद भी अभी सिलेक्शन होगा, डीवी होगा। तो ये मत समझ लेना कि भाई ये तो बहुत कम कट ऑफ गई है। देखो 370 भाई हाईएस्ट रैंक का बच्चा था, रैंक 3 आई थी उस बच्चे की। ठीक है, 371, सॉरी देखो यार रैंक 1 लिखा हुआ है ना, वो ईडब्ल्यूएस से था। ओके। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई रैंक 2 आया था, रैंक 1 वाले का 371 थे। 400 में से बात कर रहा हूँ मैं। पेपर बहुत इजी आता है, बहुत बहुत ज्यादा इजी। अब मैं क्या बताऊं आपको, कंप्यूटर तो ऐसा आता है कि भाई बच्चे कर लेंगे उसको। ठीक है, लेवल 10 का आप मैं बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं, बताए हैं ना। मैं उनके कमेंट मेरा पिछले बार का, इसलिए वो देख लो आप एनालिसिस। मैंने इसका एग्जाम एनालिसिस कर रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा पेपर आता है। ठीक है, 371 ला रहे हैं लोग 400 में से, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया आपको। तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ओके। तो 370 गई थी यूआर की, 318 लास्ट कट ऑफ गई थी जिसमें बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। अब हाँ, वैकेंसी 250 समथिंग थी, तो अभी बच्चे छटेंगे इसमें से। ओके। तो मैं आपको सिर्फ रैंक बता रहा हूँ और ये कट ऑफ बता रहा हूँ, फर्स्ट जो निकाली थी उन्होंने। अभी ये फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है। फाइनल सिलेक्शन तो बहुत आगे तक गया होगा, 350 समथिंग या 345 तो गया ही होगा। ठीक है। और हाँ, मुझे मैंने कल की वीडियो में बच्चों से पूछा था, एक बच्चा था मेरा पढ़ाया हुआ सिलेक्टेड है। ठीक है। उसका भी मैसेज आया मुझे। तो उसने बोला था कि सर स्किल टेस्ट कुछ नहीं हुआ, डीवी हुआ था एक अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई थी सर ईएसआईसी में। है ना। कोई यहाँ पर है, कोई वहां पर है, वो पंजाब में है अभी, कोई कहीं और है, कोई कर्नाटक में। ओके। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, यूआर की 370, 400 में से 318 लास्ट कट ऑफ थी। ओके, यूआर के लिए। एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 362 थी हाईएस्ट कट ऑफ। ये वैसे तो 303 मानी जाएगी। ठीक है, 303 थी। ओके, ईडब्ल्यूएस की 296 थी, एससी की 291 थी, एसटी की 286 थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ई एक्स सर्विसमैन भी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ओके, ये देख लेना आप लोग। इस बार 18 वैकेंसीज हैं, अगली बार और अच्छी वैकेंसीज आएगी। लेवल 7 है भाई। तो कल एक बच्चा बता रहा था, मैंने सैलरी पूछी थी तो उसने बोला सर 90 85 83 समथिंग आ जाती है, बोल रहा था वो। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, जो इसमें एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है, यानी कि वो हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार, पिछले बार जो सिलेबस था वो कंप्यूटर और इंग्लिश था बस, इस बार इन्होंने कंप्यूटर तो रखा हुआ ही है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया। अभी अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है। 21 से 27 साल, पे लेवल 7, पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, एक पेपर और ऑफिसर। सिंपल सी बात है। 20 एमसीक्यूज होंगे आपके जीके, उसी में 5 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्यूटर के होंगे, उसमें भी 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर समथिंग के होते हैं। ऐसे करके ये लोग 20 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे वैसे 4 4 क्वेश्चन का सेट बनता है। और उसके बाद 80 क्वेश्चन होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर प्लस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के। ठीक है। रीजनिंग क्वांट्स भी एक बार कर लेना आप लोग, क्या पता ये लोग दे दें। करंट अफेयर और जीके ये आपको पढ़ना है। जीके में हिस्ट्री हिस्ट्री कुछ नहीं आती है, सिर्फ साइंस वाइंस दे देते हैं, नॉर्मल नॉर्मल, और करंट अफेयर दे देते हैं ये लोग। ठीक है। रीजनिंग में वही वर्बल और नॉन वर्बल कर लेना, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल और डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन। क्वांट्स में डिस्काउंट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, एचएनडी बोलते हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट, आरएनपी पढ़ लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पी एंड एल पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, पार्टनरशिप,
टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, मिक्सर एंड एलिगेशन, फ्रैक्शन, 2D एंड 3D। एडवांस मैथ्स नहीं करनी है। अब ये जो आप कंप्यूटर पढ़ोगे ना, ये आपके दोनों में काम आएंगे, एक तो 20 नंबर वाले में भी और एक 80 नंबर वाले में भी। आप ये मान के चलो आपके कम से कम 45 या 44 क्वेश्चन आने वाले कंप्यूटर के। 200 क्वेश्चन आपके सिर्फ यही हैं, 200 नंबर का आपका सिर्फ कंप्यूटर है ना। सॉरी 160 170 नंबर का समथिंग आपका क्या है यहाँ पे, सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन है 170 नंबर के, है ना। 40 क्वेश्चन तो वो आएंगे जो 80 में से, प्लस चार या 5 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा और देंगे आपको 20 वाले सेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, 45 नंबर का है भाई, ओके। तो 100 कितना हो गया, 180 समथिंग आपके सिर्फ मार्क्स कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर करना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूरा पढ़ लेना, सारी की सारी जनरेशन मैंने कोर्स में पढ़ा रखी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं भाई, मेमोरी जरूर पढ़ लेना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे पढ़ना, नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे करना है, बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल को, अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसीड, डाटा कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी कैसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, पढ़ना पड़ेगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। वो आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे आपने ओयो का है, आपके पास ओला का है, आपके पास मेरा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर की लैंग्वेज HLL और LLL, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आपको करना पड़ेगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ लेना, मैनेजमेंट पढ़ लेना, कैसे वो एल्गोरिदम काम करता है, मेमोरी कैसे मेंटेन होती है, फाइल सिस्टम कैसे आगे वर्क करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कैसे मैनेज करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं बायोस, वो भी पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, TCP IP के सारे के जो लेयर्स होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। OSI पढ़ाओगे ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल पढ़ लेना एक बार। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल ब्राउजिंग, ऑनलाइन सर्विसेज क्या क्या होती हैं, फायरवॉल पढ़ लेना। ई कॉमर्स तो बहुत इजी है, फ्लिपकार्ट जैसे ये सब अमेजन ई कॉमर्स में आते हैं। डेटा DBMS का ओरेकल और एक्सेस दोनों पढ़ के जाना है आपको। SQL का बेसिक्स पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं आता। MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल और PPT, ये आपको तीनों तो करना ही है। बाकी ये आप ऑप्शनली कर सकते हो एक्स्ट्रा जो आपको करना है, अदरवाइज ये 3 तो आपको करना ही पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में आपको कंप्यूटर वायरसेस और मालवेयर, है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। स्पैम जो आता है ना, फिशिंग, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, हैकिंग और एथिकल हैकिंग क्या होती है, सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज किस में काम आती है, वेब टेक्नोलॉजी, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक पढ़ना है बस। वेब ब्राउजर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या क्या होती है, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। कीबोर्ड के शॉर्टकट सारे के सारे पढ़ना पड़ेगा, Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+E, Ctrl+D, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+W, Ctrl+E सेंटर करने के लिए होता है। कंप्यूटर की एब्रीविएशन, HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है, TCP का फुल फॉर्म क्या है, IP का फुल फॉर्म क्या है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ने, बस इतना काफी है, ये वाला मत करना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर का सिलेबस। ये आया आपका किसका, सोशल सिक्योरिटी। ये है 113 पेजेस की गवर्नमेंट अप्रूव्ड PDF। ये 21 नवंबर 2025 में इन्होंने यहाँ पर मतलब सॉरी, ये तब की PDF है, इन्होंने अभी अपलोड करी है। हालांकि ये जो नियम है ये पहले आ चुका है, 2020 में आ चुका है। इसमें क्या करा था इन्होंने, 9 जो हमारे पुराने सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड एक्ट से, जैसे आपका कंपनसेशन वेज, जैसे कि आपका होता है ना, जितने सारे के सारे वर्कर्स वेजेस जो भी थे रिलेटेड, काम करने वालों से रिलेटेड, उन सभी 9 जो एक्ट है उनको मर्ज कर दिया और एक बनाया, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ओके। तो ये चीज आप सामाजिक सुरक्षा की संहिता हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें जो टोटल है ना, इसमें टोटल भाई आप ये कि नहीं मानोगे, इसमें है टोटल कितने यहाँ पे, ये देखो आपके टोटल आपके 14 पार्ट है, ठीक है। 14 पार्ट है और इस 14 पार्ट में आपको ढंग से भाई पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ किसके नोट्स बना रहा हूँ, ये पार्ट 1 के, ये पार्ट 1 के नोट्स बन रहे हैं, इसी में ही मेरे को पूरा 2 दिन लग गए, ओके। डेफिनेशंस है, ओके। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इसके बाद चैप्टर 2 बनेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। तो ये बन रहा है।
उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स बनेंगे। ये कम से कम आपकी 14-15 पीडीएफ बनेंगी। ईएसआईसी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, किसने एस्टैब्लिश करा, क्या एस्टैब्लिश करा, क्या मेन वर्क होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये है जो आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें आपके जो 14 चैप्टर हैं वो आपने पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका इससे 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस भी मैं आपको बना के दूंगा। तो समझ में आ गया आपको द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लिख देना गूगल में, और उसका पीडीएफ यहाँ पे बगल में लिख देना। ये आपको पीडीएफ खुल के मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप इसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ो, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं खुद मतलब चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे, ये पढ़ो इसको ढंग से, आप समझ ही नहीं पाओगे भाई कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब इसको इतना इन्होंने मैशी बना रखा है कि क्या बोले। मतलब आप एक इसको सिंपल तरीके से बना सकते हो, लेकिन नहीं, लीगल टर्म्स में, यानी कि वकील ही पढ़ सकता है ढंग से इसको। आप और मेरे को समझने के लिए टाइम चाहिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कितनी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना, मतलब घुमा फिरा रखा है काफी। डेफिनेशन सिंपल से नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है एग्रीगेटर कौन है, अपॉइंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन हो गया, ये क्या होता है, कैसे होता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर कौन होते हैं, ठीक है, कैरियर सेंटर क्या क्या होते हैं, ये सब, सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन होता है, ये सब के बारे में ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे अभी तक कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ी जो है, अगर आपको इसे पढ़ना है अपने आप तो पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कट ऑफ बता दिया आपको, आपको सिलेबस बता दिया कंप्यूटर का भी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का भी। ठीक है, और आपको कट ऑफ यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, रैंक बता दिया है क्या क्या रही है। तैयारी कैसे करोगे, तैयारी के लिए देखो डेली एक वीडियो आनी आएगी इस पे, हर 2 या 3 दिन में एक बार, क्योंकि मुझे खुद इसके नोट्स बनाने हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनानी है। ठीक है, और कंप्यूटर का सिलेबस मैंने पूरा का पूरा कोर्स में कर रखा है, इसकी वीडियोस मैं यूट्यूब में भी डालूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, जितना मेरे से हो पाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं फुल नहीं बोल रहा हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा। कट ऑफ बता दी तैयारी के लिए, ये हमारे लिए नया है, लेकिन हाँ मैं आपको बोलता हूँ ये हर साल वैकेंसी आती है। अगर आपने एक बार कर लिया तो भाई आपका हो जाएगा, क्योंकि नया है, सबके लिए नया है, तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।